हाय एवरीवन, यूपीएससी सीएसई प्रो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं, क्या आप जानते हैं कि कड़ी में एपिसोड 2 उपनिषद। जैसे कि इसके पूर्ववर्ती कक्षा में हमने वेदों के बारे में जाना था। जब वैदिक काल समाप्त होता है तब वेदों के कई प्रकार के अर्थ और वेदों पर कई प्रकार के चिंतन सामने आते हैं। इन्हीं चिंतनों को जब गुरु और शिष्य की परंपरा में कई प्रकार से विश्लेषित किया जाता है तो वो बन जाते हैं उपनिषद। उपनिषद वेदों पर गुरु शिष्य की चर्चाओं का लिखित रूप में वर्णन है। यदि हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद कहीं न कहीं वेदों की समाप्ति और उपनिषद मतलब एक नए विचार का जन्म है जो इन वेदों के ज्ञान से प्राप्त होता है। सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। सबसे संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि आप जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बेटर ऑप्शन है। यहां पर आप MK लाइव रिफर कोड का उपयोग 10% फीस की बचत में कर सकते हैं। सामान्य सब्सक्रिप्शन या किसी भी अन्य सब्सक्रिप्शन में आप MK लाइव रिफर कोड जरूर उपयोग करिए। आइए शुभारंभ करते हैं एपिसोड 2 का उपनिषद। हम इस एपिसोड में जानेंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद के अन्य नाम, उपनिषदों का कालक्रम, प्रमुख उपनिषद, उपनिषदों की विषय वस्तु, उपनिषद और वैदिक विचारधारा में अंतर। वैदिक विचार मतलब वेद और उपनिषदों में यदि कोई भी अंतर है तो वो अंतर क्या है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ कि जैसे हमने वेद के बारे में बात की थी उसी क्रम में अब हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद किस प्रकार से यह शब्द आया होगा। संस्कृत में उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है पास में बैठना। पास में बैठने को उपनिषद कहते हैं, अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच गुड़ संवाद है। मतलब हम अगर उपनिषद की बातचीत करें तो वास्तविक रूप में इस नाम के पीछे इसका केवल और केवल अर्थ ही पर्याप्त है। जब गुरु के पास में शिष्य बैठते थे और वह चर्चा करते थे वेदों पर, तो वो जो चर्चा का परिणाम निकलता था वही उपनिषद कहलाता था। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति निकट, उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे और पद का मतलब होता है बैठना। तो उप मतलब निकट, नी का मतलब नीचे और पद का शब्द का मतलब है बैठना। तो निकट नीचे बैठना, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया उपनिषद। इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जब इस प्रकार से निकट बैठा जाता था तो जो भी परिणाम लिखित रूप में हमारे सामने आज हैं उन्हें उपनिषद नाम दिया गया। मूल भाव यही है कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार किया जा सके, वही उपनिषद है। इसे अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को कई बार कहता हूं कि पूर्ण विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों को जोड़कर देखोगे तो जीवन के वास्तविक अर्थ प्राप्त हो पाएंगे। तो अध्यात्म का मतलब है इन वेदों पर हुई चर्चाएं और इन वेदों पर ऋषि और शिष्य के मध्य की वार्ताओं को समझना, उनके दृष्टिकोण को, उनके विचारों को समझने के बाद
मानव के वास्तविक इस पृथ्वी पर जन्म के अर्थ को समझा जा सकता है, तो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म विद्या से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब बात करते हैं उपनिषद के अन्य नाम की। क्योंकि उपनिषद वेद के भाग हैं और क्योंकि वेद को श्रुति कहते हैं, इसलिए उपनिषदों को भी श्रुति कहते हैं। किंतु प्रामाणिक दृष्टि से वेद को ही श्रुति कहते हैं। उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। इसका भावार्थ यह हुआ कि यदि आपको किसी बहुविकल्पीय प्रश्न में उपनिषद और वेद में किसी एक को चुनना हो श्रुति के रूप में, तो आप वेद चुनेंगे। लेकिन क्योंकि यह वेदों से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत। उनकी परिपूर्ति उपनिषदों में मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। अब बात कर रहे हैं हम उपनिषदों का कालक्रम। वास्तविक रूप में उपनिषदों के कालक्रम के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमने एनसीईआरटी पर ध्यान दिया और किसी अन्य तरीके के सोर्सेस पर ध्यान दिया, तब इनका एक कालखंड जो पता चलता है वो मोटे तौर पर एक बिखरा हुआ कालखंड है। उपनिषदों के रचना काल के बारे में कोई स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु एनसीईआरटी के अनुसार उपनिषदों का कालक्रम लगभग 1000 से 300 ईसा पूर्व माना गया है। वैसे इन उपनिषदों में भी प्रारंभिक उपनिषद माने जाते हैं 300 ईसा पूर्व तक के, जबकि कुछ माइनर उपनिषद, लघु उपनिषद 100 हम कहेंगे कि ईस्वी तक के भी माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे वेद और संबंधित उपनिषद पर, क्योंकि 4 वेदों के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में भी वर्णन किया था। जो 4 वेद हैं उसमें पहला वेद था ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद भी है। इस वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद, इस सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य और केन। यजुर्वेद, यजुर्वेद में 2 शाखाएं थी, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण में जो उपनिषद हैं तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। जो शुक्ल की शाखा है यजुर्वेद वेद की, उसमें बृहदारण्यक और ईशोपनिषद, ये 2 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। और अथर्ववेद में मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। वेद उपनिषद, जैसे कि हमने चर्चाएं की कि वेदों की चर्चा ही उपनिषदों का वास्तविक रूप में परिणाम प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद पर जो चर्चाएं हुई उनके उपनिषद, सामवेद पर जो चर्चाएं हुई उनके उपनिषद, यजुर्वेद पर जो चर्चाएं हुई उनके उपनिषद और अथर्ववेद पर जो चर्चाएं हुई उनके उपनिषदों को भी हमें याद रखना है। ये जोड़ी बनाने के प्रश्न के अलावा आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब वेदों की संख्या तो 4 है, उपनिषदों की कई संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम प्रमुख उपनिषद की बात करें तो प्रमुख उपनिषदों में कुल 108 उपनिषद है। प्रमुख उपनिषदों के नाम हैं ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेतेश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणी आदि, जो कि इसके पूर्व मैंने अलग अलग वेदों के आधार पर आपके समक्ष रखे थे। पर आदि शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा उनको प्रामाणिक माना गया है। तो इन 108 में से 10 प्रामाणिक उपनिषद हैं जिस पर आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा।
अब चर्चा करते हैं उपनिषद की विषय वस्तु। जैसे कि हमने कहा कि उपनिषद की विषय वस्तु वेदों पर थी, लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो बहुत बेहतर परिणाम यहां उपनिषदों से निकलता है। इतिहास आधुनिक भारत में, जैसे मैंने कहा था कि पुनरुत्थानवादी जो लोग होते थे समाज सुधार आंदोलन के, वो वेदों की ओर लौटने की बात करते थे। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उपनिषदों में जो परिणाम सामने आए थे वो मध्यकाल और आधुनिक काल की भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने में सक्षम थे। जैसे उपनिषदों में कर्मों में ब्राह्मण और शूद्र दो वर्णों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। उपनिषद के अनुसार सत्यवादी ब्राह्मण है, सांसारिक दुखों से ग्रस्त व्यक्ति शूद्र है। वास्तविक रूप में जब हम समाज में अलग अलग वर्गों का विभाजन देखते थे तो हम कहते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि जो सत्य की वाणी, जो सत्य कहे, जो पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान से परिचित हैं, वो ब्राह्मण है। और जो सांसारिक दुखों से ग्रसित है, मोह माया में पड़ा है, संसार की ओर उसका आकर्षण है, वह सुख दुख से बहुत दुखी हो जाता है, सुख से बहुत खुश हो जाता है, उन्मादी है, वह शूद्र है। मतलब यहां शूद्र नाम किसी कार्य से ना जुड़कर वास्तविक रूप में उसके वास्तविक अर्थों की ओर इशारा करता है। उपनिषदों में आत्मा को अमर, अनश्वर बताया गया है। उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा की एकता को स्वीकार किया गया है। मतलब उपनिषद कहते हैं कि इस संसार में एक सर्वशक्तिमान शक्ति जो है वो ब्रह्म है और हम सभी उस ब्रह्म के अंश हैं। कहीं ना कहीं हमें उस अंश में मिलना है और यही कारण है कि उपनिषदों में बार बार मैं ब्रह्मा हूं, तू ब्रह्मा है, सब कुछ ब्रह्मा है दोहराया गया है। उपनिषद में पुनर्जन्म की बात को स्वीकार करते हुए कहा गया कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। जब तक कर्मों का फल समाप्त नहीं होता तब तक जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। उपनिषद तथा वैदिक विचारधारा में अब अंतर की बात करते हैं। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? तो निश्चित तौर पर वैदिक और उपनिषद दोनों विचारधाराओं में बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं उपनिषद भले ही वेदों से आए हैं, लेकिन उनके अंदर जब चर्चाओं के बाद परिणाम निकले तो वह परिणाम ज्यादा सटीक माने जाएंगे। उपनिषद की विचारधारा वैदिक यज्ञ और कर्म कांडों के विरोध में प्रक्रिया के रूप में सामने आई थी। अतः स्वाभाविक ही दोनों विचारधाराओं में अंतर है। वैदिक विचारधारा का मूल आधार यज्ञ है एवं कर्म कांड की प्रधानता है। मतलब जो वेद हैं वो यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित है, जबकि उपनिषद यज्ञ के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब वो यज्ञ की महत्वता पर उतनी बात ध्यान नहीं देते। वैदिक विचारधारा, वेदों पर जो विचारधारा है वो बहुदेववाद से शुरू हुई और एकेश्वरवाद की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि उपनिषद में शुद्ध रूप से एकेश्वरवाद की बात कही गई है। मतलब वैदिक विचारधारा में बहुदेववाद और एकेश्वरवाद दोनों मिलते हैं, जबकि उपनिषदों में एकेश्वरवाद की बात कही गई है। तो ये मूल अंतर है। हम कह सकते हैं कि वेद और उपनिषद में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको उपनिषद के विषय में एक बेहतर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम रहा होगा। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट्स करिएगा कि आप इसमें कोई बदलाव यदि चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इस श्रृंखला में नए हैं। धीमे धीमे हम इसमें बहुत से इनपुट चाहेंगे और वो आपके दी गई जानकारी के बगैर अपूर्ण है। तो जरूर कमेंट्स करते हुए चीजों को और अपडेट करने के लिए हमें आप बता सकते हैं। आपके प्रत्येक सुझाव बिल्कुल हमेशा ही स्वागत योग्य रहेंगे, इसलिए बिना झिझक के आप अपने कमेंट्स में अपनी बातों को रख सकते हैं। अगली कक्षा में इसी श्रृंखला में हम बातचीत करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में।
बेस्ट ऑफ लक, बाय।